सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी। आज 1 जनवरी 2024 का सभी साथियों को इस सौर दिवस के अवसर पे बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। साथियों, आज ये सौर दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो क्यों मना रहे हैं हमें सभी साथियों को जानना जरूरी है। साथियों, आज से लगभग 206 वर्ष पहले 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस लड़ाई में 500 मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने 28,000 पेशवाई ब्राह्मणों को गाजर मूली के जैसा कत्लेआम कर दिया, काट के रख दिया। और उस दिन मूल निवासी बहुजन समाज को आज़ादी मिली। उस समय जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था असमानता पर आधारित थी। लोगों के साथ घिनौना व्यवहार किया जाता था, पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। पूना में अतिशूद्र के लोगों को गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधकर चलने का अधिकार था। दिन में चलने का अधिकार नहीं था, रात्रि में चलने का अधिकार था। ये सारा रोष मूल निवासी बहुजन समाज में था। जैसे ही अवसर मिला अंग्रेजों से और पेशवाई ब्राह्मणों से लड़ाई लड़ने का, तो मूल निवासी बहुजन के 500 शूरवीरों ने अंग्रेजों की तरफ से उस लड़ाई में शामिल हुए और उस लड़ाई को जीता। साथियों, उस लड़ाई के बाद अंग्रेजों का शासन आया, अंग्रेजों का राज्य आया, तो मूल निवासी बहुजन समाज को जो हजारों साल से कोई हक अधिकार नहीं मिला हुआ था, वो सारे अधिकार एक एक करके मिले। जिसमें 1813 ईस्वी में मूल निवासी बहुजन समाज को पढ़ने का अधिकार मिला। उसके बाद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का जन्म होता है 1827 ईस्वी में, तो उनको भी पढ़ने का अवसर मिला। और पढ़ने के अवसर के बाद उन्होंने इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज को, शूद्र के लोगों को हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए 1 जनवरी 1848 से अपने 21 वर्ष की उम्र में लड़ाई छेड़ी, जिसके बदौलत आज मूल निवासी बहुजन समाज को बहुत सारे अधिकार मिले। 1 जनवरी 1848 से 1956 तक यह लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी, जिसके बदौलत भारतीय संविधान मिला। और भारतीय संविधान में हमें सारे अधिकार मिले। जो अधिकार हमको मनु विधान में नहीं मिला हुआ था, वो सारे अधिकार मिले। तो साथियों, हमारे महापुरुषों ने 1 जनवरी 1848 से जो आज़ादी का आंदोलन चलाया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने 1890 में उनका देहांत हो गया। 1890 से लेकर 1897 तक राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, उन्होंने इस आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1897 में उनका भी देहांत हो गया। 1897 से लेकर 1916 तक उस आज़ादी के आंदोलन को, मूल निवासी बहुजन समाज का आज़ादी का आंदोलन जो चल रहा था, उस आज़ादी के आंदोलन को छत्रपति साहू जी महाराज, जो कोल्हापुर के राजा थे, उन्होंने उस आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसके बाद 1916 से लेकर 1956 तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया और लड़ाई जीता। 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के 4 मौलिक अधिकार मूल निवासी बहुजन समाज को दिलवाया। वहीं से हमारे आज़ादी की लड़ाई का, हमें हक हिस्सा अधिकार मिलने का पहला दिन था। तो साथियों, वह लड़ाई अभी भी पूरा नहीं हुआ। बाबा साहब का भी देहांत हो गया। भी वर्तमान समय में उस आज़ादी की लड़ाई को आदरणीय वामन मेश्राम साहब चला रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो उस आज़ादी की लड़ाई को सफल करने के लिए मूल निवासी बहुजन समाज के सभी हितचिंतकों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी वेलविशर को और सभी बुद्धिजीवी समाज के लोगों को यह आह्वान है कि उस लड़ाई को, जो हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी और लड़ने के बाद हमको भारतीय संविधान मिला, भारतीय संविधान में सारे अधिकार मिले जो मनु विधान में नहीं मिले हुए थे, आज वो अधिकार एक करके आज़ाद भारत में फिर ख़त्म किए जा रहे हैं। वह लड़ाई फिर से शुरू है, वह लड़ाई अभी पूरा नहीं हुई है। उस लड़ाई में सभी को मिलजुल कर लड़ाई को सफल करना है। आप लोग ऐसा करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मुरली।